नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। 4 जून को ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी सरकार बनेगी। तो खैर जो भी सरकार बने, लेकिन जो पार्टी जीतेगी तो आखिर वो पार्टी जनता के लिए क्या कुछ करेगी, इस पर हम आज बात करेंगे। देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव 2 पक्षों में हो रहा है। पहला एनडीए गठबंधन और दूसरा इंडिया गठबंधन। दोनों में से कोई एक ही चुनाव जीतेंगे। मोदी जी ने नारा लगा दिया है कि इस बार 400 पार 400 पार, यानी लोकसभा चुनाव में मोदी जी 400 से भी ज्यादा सीट लाने का दावा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। और देखिए, संविधान को वही पार्टी बदल सकती है जो 400 से ज्यादा सीट लाएंगे। क्योंकि जब संविधान बनाया गया ना, तो इतना मजबूत संविधान बनाया गया है कि उसमें सीधी तौर पर लिखा गया है कि 400 पार सीट लाने के बाद ही संविधान को बदलने का पावर कोई पार्टी रखता है। और यदि इस बार के लोकसभा चुनाव में मुद्दों की बात करें तो देखिए, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन वाले लगातार नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो इधर बीजेपी वालों में हिम्मत ही नहीं है इतनी कि वे लोग किसी भी चुनावी जनसभा में या किसी भी रोड शो में महंगाई पर बात कर ले। और साथ ही बीजेपी वालों ने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। ये गोदी मीडिया वाले लगातार इनके तलवे चाटते हैं। अगर ऐसा भी कहा जाए ना, वो भी गलत नहीं होगा। आपने देखा होगा कि चाहे कितना भी बड़ा मीडिया का शो हो, चाहे कितने भी बड़े न्यूज चैनल हो, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है ना, उनके सामने यदि मोदी जी जाते हैं और उनसे यदि इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे यदि पूछा जाता है, तो आप सवालों पर गौर कीजिएगा। कोई ये पूछेगा कि आपके फिटनेस का क्या राज है, तो कोई ये पूछेगा कि आप इतने देशों में दौरा करते हो तो क्या आपको थकावट नहीं आती है। कुछ ऐसे ऐसे बयान लिए जाएंगे। या आप क्या योगा करते हो, आप क्या खाते हो, आप कैसे इस तरह से फिट रखते हो, आप बिना थके बिना सोए कैसे सब काम करते हो, ये सब पूछा जाएगा। कोई गोदी मीडिया वालों में हिम्मत तक नहीं है कि पूछ ले कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है। आपने वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे, तो कहां अच्छे दिन आए। या आपने वादा किया कि हर एक गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे, तो कहां डाले गए पैसे। या किसी गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से सीधा पूछ दे कि आपने ये वादा किया था कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे, तो कहां दिए नौकरी और रोजगार। हमेशा इन बीजेपी वालों के भाषणों को सुनिएगा, चाहे कोई भी किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में कोई भी चुनावी जनसभा हो, हमेशा बात करेंगे मंदिर मस्जिद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर या अन्य मुद्दों जिससे भटकाया जा सकता है जनता को। मंदिर मस्जिद, राम मंदिर, बस यही सब बातें करेंगे। इसमें हिम्मत नहीं है कि महंगाई पर बात कर दे। और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी दम नहीं है, उसमें कहीं भी रोजगार, नौकरी, ये सब बारे में नहीं लिखा गया। अब यदि दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन की, तो देखिए, इंडिया गठबंधन के हर एक दल एक के बाद एक बड़े घोषणाएं कर रहे हैं। और इनके घोषणाओं को सुनकर मोदी जी भी अचंभित हो गए हैं। वे भी जानते हैं कि यदि जनता ने इनकी तरफ ध्यान दे दिया ना, तो हमारी जीत 400 क्या 40 सीट भी हम नहीं ला पाएंगे। हमारी जीत होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जनता को भी भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष वाले जो घोषणाएं करते हैं, अगर वे पूरा हो जाए ना, तो देश का दिवालिया निकल जाएगा, देश नीलाम हो जाएगा। तो कभी कहते हैं कि ये लोग मंगल सूत्र छीन लेंगे, तो कभी कहते हैं कि घर में 2 भैंस है तो एक भैंस छीन कर ले जाएंगे, आपकी जमीन को अपने नाम करवा लेंगे या फिर मुसलमानों में बांट देंगे। और यदि कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस ने वादा कर दिया है कि हमारी सरकार बनी तो गरीब परिवारों की महिलाओं को हर एक महीने 8,500 रुपया करके मिलेगा। यानी साल के 80,000 90,000 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी बार जुलाई महीने से ये पैसे मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई में 8,500, अगस्त में 8,500, सितंबर में 8,500, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने 8,500 रुपया खटाखट खाते में घुसते जाएंगे। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना को हम सबसे पहले खत्म कर देंगे और सेना में अस्थायी बहाली करेंगे। पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, मनरेगा की मजदूरी 400 रुपया कर दिया जाएगा। साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2 गुना कर दिया जाएगा। और साथ ही जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
और साथ ही हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। यानी देश के वैसे युवा जो इंटर पास हैं या ग्रेजुएट हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनियों में 2 साल के लिए जॉब दिला दिया जाएगा। तो इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम CAA कानून लागू नहीं होने देंगे और साथ ही 10 गैस सिलेंडर प्रत्येक साल गरीबों को फ्री में दिया जाएगा। यानी जिन्होंने भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है तो उनको तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा ही, क्योंकि तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है। साथ ही ममता बनर्जी की घोषणा के अनुसार 10 गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा, यानी 10 गैस सिलेंडर फ्री में। उसके बाद यदि एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर लेते हैं तो उसमें 500 रुपए देने होंगे। तो वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तो इधर तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 किलो अनाज फ्री में मिलेगा। अभी मोदी जी जो 5 किलो अनाज फ्री में देते हैं ना, तो उसे डबल करके 10 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि इस बार हम 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो इससे बढ़कर अब अरविंद केजरीवाल ने नई घोषणा कर दी कि अगले वर्ष में 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ नौकरी और रोजगार हम देंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं पावर कट नहीं लगेगा, पूरा देश के गरीबों की बिजली भी फ्री कर देंगे। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया, तो इधर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश के गरीबों की बिजली बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाएगा। साथ ही हर गांव और शहर मोहल्लों में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चे के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करेंगे। देखिए, दिल्ली की यदि आप सरकारी स्कूलों की बात करें तो बड़े बड़े करोड़पति के बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। इस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में हम ये स्थिति अब पैदा कर देंगे कि प्राइवेट स्कूल बंद होने लगेगा, प्राइवेट स्कूल से बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे। साथ ही पूरे देश में शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। हर गांव और मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनवाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। और साथ ही मोदी जी के राज में जो चीन ने हमारे देश की जमीन को कब्जा करके रखा है, तो चीन से जमीन वापस लेने की भी गारंटी देता है इंडिया गठबंधन। साथ ही अरविंद केजरीवाल बोले कि भाजपा की वॉशिंग मशीन का विनाश किया जाएगा, ईमानदारों को जेल भेजने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की मजबूत व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। दिल्ली और पंजाब की तरह भ्रष्टाचार पर सही मायने में प्रहार किया जाएगा। और साथ ही GST का सरलीकरण किया जाएगा। देखिए, मोदी जी ने आज किया क्या है, मोदी जी ने आज खाने पीने की वस्तुओं पर GST लगा दिए, जो 75 सालों से आज तक नहीं हुआ था। 75 साल तो छोड़ दीजिए, अंग्रेज ने भी यदि हमारे देश में राज किया तो खाने पीने की चीजों पर कभी GST नहीं लगाया, कभी कर नहीं वसूला खाने पीने की वस्तुओं पर। लेकिन मोदी जी ने ये काम कर दिए है। आज आटा, चावल, दाल, हर एक खाने की वस्तुओं पर GST लग गया है, इस पर भी आपको कर देना पड़ता है। तो इसे समाप्त किया जाएगा। साथ ही GST को PMLA से बाहर किया जाएगा। अब बात करें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, तो देखिए, अभी बीजेपी के ना ही कोई नेता और ना ही इंडिया गठबंधन के कोई भी दल बिहार के लिए सोच रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार जी जब जब बीजेपी को छोड़ते हैं, उनका सबसे बड़ा यही मुद्दा रहता है कि बिहार को दिया जाए विशेष राज्य का दर्जा। और इस बार भी जब नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो हर दिन सोते उठते जागते, हर दिन हर समय, यहां तक कि सपनों में भी नीतीश कुमार के जुबा पर यही बात रहती थी कि बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी ने पलटी मारकर बीजेपी के साथ चले गए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। साथ ही बिहार के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाएगी। आगामी 5 वर्षों में बिहार की चौमुखी विकास के लिए 1,60,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी।
आज देश में सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहां जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी उन संस्थाओं को ही बेच दिया गया है। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी रेलवे में मिलती थी, लेकिन आज रेल को बेच दिया गया, रेलवे को बेच दिया गया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम रेलवे में सबसे ज्यादा बहाली निकालेंगे। साथ ही बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ बड़ी घोषणाएं हुई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और अभी यदि चुनावी नतीजों की बात करें तो तमाम एग्जिट पोल लगातार यही दावा कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो 400 पार का आंकड़ा बताया है वो कभी भी पूरा नहीं होगा और इंडिया गठबंधन की जीत होते हुए दिखाया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। खैर, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, आपकी एक वोट में इतनी शक्ति है कि आप जिसे चाहे उनकी सरकार बना सकते हो। अतः वोट जरूर ही कीजिएगा। जनता मालिक है, जनता जिनकी सरकार चाहेगी उनकी ही सरकार बनेगी। और यदि बीजेपी के 400 पार सीट की बात करें तो इनका बस एक जुमला है, इसी तरह बोलते रहते हैं कुछ भी। देखिए, इस बार कह रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार 400 पार। इससे पहले मोदी जी ने बंगाल में बोले थे कि 200 पार 200 पार, लेकिन आए सिर्फ 73 सीट। झारखंड में जाकर बोले कि 65 पार 65 पार, लेकिन आए सिर्फ 23 सीट। हरियाणा में बोले कि 75 पार 75 पार, लेकिन आए सिर्फ 40 सीट। महाराष्ट्र में जाकर बोले कि 150 पार 150 पार, आए सिर्फ 105 सीट। कर्नाटका में जाकर बोले कि 130 पार 130 पार, आए सिर्फ 65 सीट। दिल्ली में बोले 45 पार 45 पार और आए सिर्फ 8 सीट। मिजोरम में बोले कि 21 पार 21 पार, आए सिर्फ 1 सीट। तो ये बोलते रहते हैं 400 पार 400 पार, आने वाला तो है नहीं। और इसलिए तो विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी जी बड़े बड़े फेंकने वाले हैं, जुमलेबाजों के सरदार तक मोदी जी को कहा जाता है। तो चलिए, 4 जून को जनता जो फैसला करेगी उन्हीं की सरकार बनेगी। जनता जिनकी सरकार चाहेगी उन्हीं की सरकार बनेगी। बाकी आप किन की सरकार चाहते हो, आप प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। चलिए, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।